मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 18 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे हैं, फिलहाल ये बात कुछ लंबी भी होती चली जा रही है, उसके बारे में आप सबको मालूम है, लेकिन जो नए प्रिय श्रोता जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग फिलहाल इस इशू पर बात कर रहे हैं कि जो मोटिवेशन होता है, जो प्रेरणा होती है, और एक ऐसी प्रेरणा जो लंबे समय तक बनी रहती है और यूं कह लीजिए कि तब तक बनी रहती है जब तक कि वह अपने उद्देश्य को पा न ले। यानी कि यूँ कह लीजिए कि जो सच्ची प्रेरणा होती है वह आती कहाँ से है, मिलती कहाँ से है, बने कैसे रहती है, काम कराना कैसे शुरू करती है। तो दोस्तों, इस विषय पर हम लोग अब बात कर रहे हैं और पिछले कई एपिसोड से इस पर ढेर सारी बातें की गई हैं। मैं अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे प्रकृति के एक सिद्धांत को विचारों पर अप्लाई करके बात करने जा रहा हूँ। देखिए कि प्रकृति का क्या सिद्धांत है। अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अक्सर बरसात नहीं होती है, यानी कि वर्षा नहीं होती है, कहना चाहिए वर्षा नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कभी कभी ये वर्षा हो भी जाती है, हो भी रही है देश में कहीं न कहीं। इस तरह के बादल थोड़े से उमड़ते घुमड़ते हैं और फिर थोड़ी सी बारिश होती है और इसके बाद फिर वो बारिश गायब हो जाती है और उसी तरह से सूरज दमदमाने लगता है, गर्मी पड़ने लगती है। राइट, यानी कि गर्मी के दिनों में भी वर्षा हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ आप सबसे एक है, लेकिन क्या इस वर्षा को हम ये कह देते हैं कि बरसात का मौसम आ गया या वर्षा ऋतु आ गई? क्या हम ऐसा कहते हैं? हम ऐसा नहीं कहते। हम ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये जो वर्षा हो रही है ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए है। ये आई है और आने के बाद थोड़ी देर में ही चली जाएगी और दोबारा पता नहीं कब आएगी, और आएगी भी तो फिर से वो थोड़ी देर के लिए ही आएगी। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? बरसात के मौसम में होता यह है कि अगर वर्षा एक बार आ गई तो फिर अगर जाती है तो थोड़ी देर के लिए जाती है, अगर कोई विशेष बात नहीं हुई तो। अदरवाइज फिर बार बार वर्षा होती रहेगी, रुकती रहेगी, वर्षा होती रहेगी, रुकती रहेगी। तो इसे हम कह देते हैं कि ये वर्षा ऋतु है, वर्षा का मौसम आ गया। दोस्तों, तो दोनों में फर्क क्या है? गर्मी के दिनों में भी वर्षा हो रही है और बरसात के दिनों में भी वर्षा हो रही है, लेकिन नामकरण में इतना ज्यादा अंतर है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में जो मूलभूत फर्क है आप भी बड़े आराम से इसका उत्तर जान चुके होंगे, और वो ये है कि गर्मी में मूल जो ऋतु है, जो मूल स्वभाव है इस मौसम का, वो गर्म स्वभाव है, गर्मी का है। ये जो वर्षा ऋतु जो आई, आप यूं कह लीजिए जो ये वर्षा आई है ये थोड़े समय के लिए आई है, टेम्परेरी रूप में आई है। ये इसका मूल स्वभाव नहीं है। यानी कि अभी का जो वक्त है उसका मूल स्वभाव वर्षा नहीं है। जब हम वर्षा ऋतु में एंटर करते हैं तो उसका मूल स्वभाव वर्षा हो जाता है। तो अब आप देखिए कि गर्मी में अगर वर्षा हो रही है तो आपको क्या लगता है कि इससे धान की खेती की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ही है। तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भैया धान की खेती के लिए तो वर्षा की जरूरत होती है और देखो अभी तो वर्षा हो रही है तो हम धान की खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वर्षा के दिनों में आप बड़े आराम से धान की खेती कर सकते हैं क्योंकि वर्षा बार बार रिपीट होगी। तो दोस्तों, अब अगला मेरा सवाल यह है कि क्या कारण है कि अभी जो वर्षा हो रही है ये टेम्परेरी है और उस समय जो वर्षा होगी वो टेम्परेरी नहीं होगी, वो लगातार होती रहेगी, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक होती रहेगी। तो दोनों में फर्क क्या है? प्रकृति की दृष्टि से ही आप सोचिए। मैं कोई आपको बहुत ज्यादा फिलॉसफिकल दृष्टि से विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, और आप इसका उत्तर बड़े आराम से ढूंढ निकालेंगे। अभी देखिए, बादल आते हैं, बादल आते हैं, आकाश में छाते हैं, थोड़ी देर के लिए सूरज गायब हो जाता है, चारों तरफ हल्का अंधेरा भी फैलने लगता है, फिर थोड़ी सी आंधी अंदर चलती है, फिर वर्षा होती है और इसके बाद वर्षा गायब हो जाती है, आंधी अंदर खत्म हो जाती है और सूरज फिर से निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ एक कारण से होता है कि जो आकाश में जो बादलों की सघनता है, जो डेंसिटी है, वह इतनी ज्यादा नहीं है। और जब मैं बादलों में
आकाश में बादलों की डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो ये जो डेंसिटी है भी थोड़ी बहुत, वो एक थोड़े से स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब उस हिस्से में वर्षा हो गई, इधर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ग्वालियर वालियर तक हो गया, लेकिन पता लगा कि नागपुर में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है, या पता लगा कि छत्तीसगढ़ के हिस्से में उधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भाग में थोड़ी सी वर्षा हो गई, लेकिन पता लगा कि अगर आप आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ कर्नाटक चले जाएंगे, तो वहां बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। लेकिन वर्षा के दिनों में तो आप ऐसा नहीं सुनते। ठीक है, हर जगह हर समय वर्षा नहीं होती रहती, लेकिन कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इससे यह बात भी सिद्ध हो रही है कि जो बादल छाए हुए भी हैं, वो बहुत बड़े एरिया में नहीं छाए हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर नहीं छाए हुए हैं, हिंदुस्तान के छोटे से भाग में छाए हुए हैं। और जिन भागों में वो बादल हैं, उन भागों में वो थोड़ी सी वर्षा कर देते हैं, लेकिन उनका भी घनत्व, या कह लीजिए उनकी सघनता इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक बरस सके। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्षा की मात्रा है, कितनी वर्षा होगी, और जो वर्षा का काल है, यानी कि ड्यूरेशन है, कब तक वर्षा होती रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बादलों की सघनता क्या है। बादलों की सघनता, दोस्तों इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बादलों की सघनता। अब इस बादलों शब्द को मैं विचारों से रिप्लेस कर रहा हूं। बादलों की जगह मैं शब्द रख रहा हूं विचारों की सघनता। मुझे लगता है कि अब शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रह गई है। तो दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था कि हमारा दिमाग भी एक प्रकार का चुंबक है, वो एक नेचुरल मैग्नेट है, लेकिन हम इसे एक बहुत अच्छे मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कब कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे कि हम चुंबक के लोहे के अणुओं को व्यवस्थित करके एक शक्तिशाली चुंबक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारे विचार आपस में टकराते रहेंगे, तो आपस में टकरा टकरा करके ही वो अपनी चुंबकीय शक्ति का क्षरण कर देंगे, उनमें वो ताकत नहीं आ पाएगी। राइट? तो हमने अपने दिमाग को व्यवस्थित कर लिया है, यानी कि अपने विचारों को एक दिशा दे दी है। हमारे विचारों के विरोध में जो दूसरे विचार थे, उन्हें ड्रॉप कर दिया है, उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया है, और हमारे सारे विचार अब एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा दिमाग है, वो एक शक्तिशाली चुंबक में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए, जब वो एक शक्तिशाली चुंबक में कन्वर्ट हो गया है, तो सीधी सी बात है कि अब वो आकर्षित करेगा। लेकिन वह किन चीजों को आकर्षित करेगा? वह उन्हीं चीजों को आकर्षित करेगा जो विचार आपके दिमाग में हैं। वो अपने जैसे विचारों को आकर्षित करेगा। चुंबक लोहे का बना हुआ है, तो वो लोहे को आकर्षित कर रहा है। तो आपने अपने दिमाग में जिन विचारों को व्यवस्थित किया हुआ है, वह उसी तरह के विचारों को आकर्षित करेगा। उसके विरोधी विचारों को वो आकर्षित नहीं करेगा, अपने आसपास आने ही नहीं देगा। तो जब वो अपने जैसे ही विचारों को लगातार आकर्षित करता जाएगा, आकर्षित करता जाएगा, आकर्षित करता जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक जैसे विचारों की ही सघनता बनती चली जाएगी? वहां उसी तरह के ढेर सारे विचार इकट्ठे होते चले जाएंगे। अगर आप हजारों किस्म के विचार कहीं जाकर के सुन रहे हैं या किसी किताब में पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग किस तरह के विचारों को आकर्षित करेगा अपनी ओर? जो उससे मेल खाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे एक जैसे विचार आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, उनकी भीड़ इकट्ठी होती चली जाएगी, और आपके दिमाग में विचारों की सघनता बनती चली जाएगी। दोस्तों, आज के इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। कल फिर मैं अब ये जो विचारों की सघनता हो गई है, ये कैसे बरसती है, ये सघनता कैसे प्रेरणा में कन्वर्ट होती है और कैसे वो एक्शन तक पहुंचती है, इसके बारे में बातें करूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।